एक और जगह है जहां पर प्राइसेस काफी जोरदार हैं और वो है सरसों। हमारे साथ विजय सॉल्वेक्स के एमडी विजय डाटा जुड़ चुके हैं। विजय जी नमस्कार। अब किस तरह से है सरसों के भाव यहां पर, और अब तो मार्केट को चिंता होने लगी है कि त्योहार शुरू हो गए हैं और सबसे महंगा अभी भी सरसों है। देखिए, सरसों के भाव पिछली बार जब आपसे बात हुई थी उसके बाद से 50-60 रुपए कम हुए हैं। कुछ अराइवल बढ़ी है, गवर्नमेंट ने भी काफी माल छोड़ा है। दूसरा रीजन ये, खल में दाम बढ़ गए हैं काफी। खल करीब 2000 रुपए टन बढ़ गई है। उसकी वजह से तेलों के बाजारों में 4-5 रुपए किलो का मंदा आया है। विजय जी, और बाजार सरकार ने यहाँ पर कितना और माल अभी छोड़ा बहुत है ज्यादा तेजी, किस? अभी हाँ। तेलों के भाव में बहुत ज्यादा तेजी भी अभी नजर नहीं आ रही है। हम्म। पर अभी भी सरसों के भाव प्रीमियम पे हैं बाकी तेलों को मुकाबले। तो अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, पिछले त्योहारों से कंपेयर करें विजय जी, तो इस वक्त किस तरह की बढ़त के साथ कारोबार है? देखिए, ये बात सही है कि सरसों तेल की डिमांड कुछ अच्छी चल रही है और प्रीमियम ऑयल ऑलरेडी हो चुका है ये। और इसकी जी। वजह से डिमांड अच्छी होने की वजह से प्राइस तो इसने सबसे तेलों से प्रीमियम बना लिया है, मेंटेन कर लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। हम्म। पिछले साल जो भाव थे विजय जी, उस कंपैरिजन में आज हम कितने हायर हैं परसेंटेज टर्म्स में? देखिए, ये बात सही है, करीब 20-25 रुपए किलो पिछले साल से भाव ऊंचे हैं। और उसके रीजन यही है कि सरसों तेल में इस साल डिमांड काफी अच्छी रही है। सभी मेजर कंपनियां, सभी लोग सरसों तेल कच्ची घानी पैक कर रहे हैं। डिमांड एस्केलेट हो गई है, समझ सकते हैं हम लोग। हम्म। काफी ज्यादा लोग इस वक्त भी हमसे ट्विटर पे, एक्स पे पूछ रहे हैं कि कब भाव नीचे आएंगे, क्या नीचे आएंगे एट ऑल? उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा कहना तो ये, नई फसल का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सरसों तेल इंपोर्ट भी नहीं हो सकता है। हम्म। और इसके लिए और कोई ओपन ऐसी विंडो भी नहीं है कि तेल विदेशों से आ जाए। तो इंडिया को नई फसल का इंतजार करना चाहिए। नई फसल अभी 4-5 महीने हैं अभी आने में। तो आप कहेंगे अगले 4-5 महीने में यहाँ पर भाव ऊपर रहेंगे, यानी ये त्योहारी सीजन ऑन द हायर साइड रहेगा? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। किस तरह की रेंज बनता हुआ देखेंगे फिर आप प्राइसेस में? नहीं, बहुत ज्यादा प्राइसेस भी नहीं घटेंगे। तो अच्छी बात ये रही है कि मस्टर्ड डीओसी में अच्छी खासी डिमांड आई है। तो उसकी वजह से ऑयल मिल्स में पैरिटी रही है, तेलों की बिकवाली ही रही है और तेलों को बढ़ने नहीं दिया है पिछले 1-2 महीने में। हम्म। जी। विजय जी, रेंज क्या देखेंगे अगले 3 महीने, दिवाली तक की अगर बात करें, विंटर्स तक की अगर बात करें, क्या रेंज देखिए, रहेगी सरसों? सरसों तेल इस समय 160 रुपए किलो करीब होलसेल में है, 60-61 रुपए। तो अब इसकी रेंज हम यही मान सकते हैं कि 170 रुपए मैक्सिमम होगी, इससे ऊपर नहीं जाएगा 3 महीने। और नीचे में, नीचे आपको जाता हुआ नहीं लगता, यानी कि 160 नीचे 170 वाली में रेंज? ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 155 जाएगा। अगर और ये होलसेल खल के में ही कोई प्राइसेस हैं। एबनॉर्मल डिमांड आ गई तो फिर तेल मंदे भी हो सकते हैं। एक फाइनल सवाल, हम नेफेड ने ऑफ कोर्स यहाँ पर सरकारी एजेंसीज ने कुछ माल छोड़ा है, वो कितना है और उनके पास अब कितना है? अभी सारी गवर्नमेंट एजेंसी का पास मिलाकर करीब 10-1 लाख टन सरसों और है। और जी। मेरा उम्मीद ये है कि दिसंबर तक इनको सारा माल छोड़ देना चाहिए। और उसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे बहुत ज्यादा आप आता हुआ नहीं देखते, क्योंकि बाजार को पता है कि 10 लाख टन है, और तो उसके बावजूद भी आप कहेंगे 155 170 के बीच में रेंज रहेगी? जी हाँ, जी हाँ, जी सर। ऑल राइट विजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और ऑफ कोर्स कुछ कंसर्न्स यहाँ पर सरसों के तेल को लेकर रही हैं मार्केट्स में। काफ़ी सारे लोगों ने इसको ट्वीट भी किया है, सवाल भी पूछे हैं, तो वेल वो जवाब आपके सामने है। बहुत ज़्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है और यहाँ से प्राइसेस ऑन द हायर साइड एज अ प्रीमियम तेल यहाँ पर सरसों बरकरार रहेगा।